दोस्तों, कुछ बनने के लिए तपना पड़ता है और ज़िंदगी में किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए एकदम ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ता है। और यूपी के अंदर और बिहार के अंदर अगर आप सरकारी नौकरी पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भगवान को पा रहे हैं। दोस्तों, मैं मनोज सिंह वाराणसी डिफेंस एकेडमी की तरफ से आज आपको यूपीएसआई, एसएससी, जीडी के जो लड़के रनिंग करना चाहते हैं एकेडमी में या अपने घर पे करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे क्वालिफाई करना है। एसएससी, जीडी, यूपीएसआई में अक्सर वो लड़के रहते हैं जिनका पूरा का पूरा ध्यान पढ़ने के ऊपर रहता है और फाइनली उनका कंडीशन ये होता है कि जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनके लिए फिजिकल एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यूपीएसआई में और यूपीएसआई के बाद एसएससी, जीडी में रनिंग को कैसे क्वालिफाई करें। दोस्तों, आप लोगों का जो रनिंग शेड्यूल होता है मिनिमम 5 किलोमीटर का शेड्यूल होता है और आप लोग जो नहीं जानते हैं कि कैसे मुझे क्वालिफाई करना है, कैसे मुझे रनिंग निकालना है, इस कंडीशन में आप कहीं न कहीं वो गलती कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको सिंपल सी बात का पता है, जब आपको किसी चीज़ को टारगेट हासिल करना है, अगर आपको 5 किलोमीटर का टारगेट दिया गया है और आप 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ही दौड़ेंगे तो आप ज़िंदगी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं न कहीं एकेडमी में जाकर या अपने यहाँ सीखना है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीखना है कि इसको कैसे क्वालिफाई करें। दोस्तों, अगर आपको 5 किलोमीटर का रनिंग क्वालिफाई करना है तो ग्राउंड के ऊपर, नपे हुए ग्राउंड के ऊपर आपको कहीं न कहीं 8 से 10 किलोमीटर का रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप 8 से 10 किलोमीटर का रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर कहीं न कहीं 5 किलोमीटर का एक टारगेट आपको अचीव होगा। दोस्तों, 5 किलोमीटर बहुत बड़ा टारगेट होता है उनके लिए जो दौड़ते नहीं हैं। और जो दौड़ते नहीं है, 5 किलोमीटर के रनिंग को प्राप्त करने के लिए कम से कम उनको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। और जो दौड़ते हैं उनके लिए तो कोई कहानी ही नहीं, वो दौड़ रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, इन चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको पता है कि मेरा ये निकल जाएगा। दोस्तों, जब 8 से 10 किलोमीटर की आप प्रैक्टिस करते हैं, इसके अलावा आपको 5 किलोमीटर दे दिया जाएगा तो कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें आसान लगेंगी। इसके अलावा एंडोरेंस और रेपुटेशन का बहुत बड़ा महत्व रहेगा आपके 5 किलोमीटर में, क्योंकि हर धावक थकता है, चाहे आपसे तेज दौड़ रहा है चाहे आपसे धीरे दौड़ रहा है। एंडोरेंस और रेपुटेशन के जरिए आपको उस रनिंग को कवर करना है, क्योंकि फाइनली जब आपका 5 किलोमीटर लास्ट में 200-400 मीटर रह जाएगा तो आपको कहीं न कहीं एंडोरेंस और रेपुटेशन का महत्व समझ में आएगा जो आपने यहाँ पे मेहनत किया है। दोस्तों, इसके अलावा जब आप रनिंग करते हैं तो 8 किलोमीटर के दौरान जब आप रनिंग कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आप 1500 मीटर का 2 रेपुटेशन मारिए, 200 रेपुटेशन 1500 मीटर का मारिए। उसके बाद 1500 करके 1000 मीटर का कम से कम 2 से 3 रेपुटेशन 1000 का मारिए। ये जब मारिएगा जब आप 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर रनिंग, लॉन्ग रनिंग करके आ रहे हैं तो, और 1000 मीटर तो उतना अकॉर्डिंग नहीं होगा, मिनिमम 16, क्योंकि 400 मीटर का ग्राउंड होता है और 1600 मीटर आप रेपुटेशन 2 मारिए। इसके अलावा जब वो 1600 मीटर का आपका होता है तो 1000 मीटर का मारिए। उसके बाद कहीं न कहीं 2 चक्कर या 1 चक्कर शूट आप लगातार 4-4 बार 100 मीटर का, 200 मीटर का 4-4 बार आप शूट मारिए, ताकि आपका पूरा एक्टिविटी, पूरा आपका जो फोकस है इसके ऊपर, फिजिकल के ऊपर केंद्रित हो। दोस्तों, अगर आप चाहोगे तो रनिंग बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है। इंसान चाहे तो पत्थर को भी तोड़कर कुछ भी बना सकता है, एक आकार दे देता है। आपको तो सिर्फ रनिंग करके अपने मंजिल को हासिल करना है। ये सारी रेपुटेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये रेपुटेशन आपको करना है। अगर यूपीएसआई और एसएससी, जीडी के अंदर आपको क्वालिफाई करना है तो इस तरीके का लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप रनिंग नहीं किए हैं तो ये आपको 5 किलोमीटर बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन आप अगर रनिंग करना शुरू करेंगे, 4 चक्कर, 10 चक्कर, 20 चक्कर, 30 चक्कर अगर आप जाएंगे तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों, लेकिन इसके अलावा जो मैंने बताया, रेपुटेशन और एंडोरेंस का जो वर्क होगा ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा और यही आपको कहीं न कहीं काम देगा। इसके अलावा ट्रेनर लोग जो इस तरीके का वर्कआउट कराएंगे वो फाइनली आपके सारे सिस्टम के बाद ये सारा वर्कआउट जो हो रहा है वो सारा सिस्टम के बाद आपको ख़त्म करके रिलैक्स कर दिया जाएगा। ये एसएससी, जीडी वालों के, यूपीएसआई वालों के लिए रनिंग का शेड्यूल रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं ब्रेक करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।